अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब माशाल्लाह खैर औफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे। तो आज हम तालीमुल इस्लाम पर मबनी नमाज की 5वीं शर्त के बारे में बात करेंगे, जिसमें वक़्त के बारे में बात होगी, सवाल जवाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, नमाज के लिए वक़्त शर्त होने से क्या मुराद है? जवाब है, नमाज को अदा करने के लिए ये शर्त है कि जो वक़्त उसके लिए मुकर्रर किया गया है उसी वक़्त में पढ़ी जाए। उस वक़्त से पहले पढ़ने से तो बिल्कुल नमाज दुरुस्त नहीं होगी, बल्कि होगी ही नहीं, और उसके बाद पढ़ने से अदा नहीं बल्कि क़ज़ा होगी। तो वक़्त पर नमाज पढ़ना जरूरी है। आगे सवाल है, नमाज कितने वक्तों की फ़र्ज है? जवाब है, दिन रात में 5 वक़्त की 5 नमाजें फ़र्ज हैं, उनके अलावा एक नमाज वितर वाजिब है। आगे सवाल है, फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, नफल किसे कहते हैं और इनमें क्या फ़र्क है? जवाब है, फ़र्ज उसे कहते हैं जो कतई दलील से साबित हो, यानी उसके सबूत में कोई शुबा ना हो। उसकी फर्जियत का इनकार करने वाला काफिर हो जाता है, और बिला उज़र छोड़ने वाला फासिक और अज़ाब का मुस्तहक होता है। मिसाल के तौर पर नमाज फ़र्ज है तो कोई कह दे कि नहीं फ़र्ज नहीं है, दिल चाहे पढ़ो दिल चाहे ना पढ़ो, तो ये जायज़ नहीं है। यानी अल्लाह के हुक्म को बदल देना कुफ्र है, और बिला उज़र छोड़ने से वो बड़े गुनाह का मुस्तहक हो जाता है। अल्लाह चाहे तो माफ़ कर दे, अल्लाह चाहे तो पकड़ ले। आखिरत में हकूकुल्लाह में सबसे पहले नमाज ही की पूछ होगी। नमाज में कोई पास हो गया तो बाकी हिसाब इंशाअल्लाह ताला सरसी होगा, और नमाज ही में अगर कोई फेल हो गया तो उसका हिसाब सख्त होने वाला है। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको 5 वक़्त का नमाजी बनाए, हमारे बच्चों को भी, उनकी औलादों को भी, हम सब मुसलमानों को भी। तो वाजिब वो है जो दलील से साबित हो, उसका इनकार करने वाला काफिर तो नहीं होता। हाँ, बिला उज़्र छोड़ने वाला फासिक और अज़ाब का मुस्तहिक जरूर हो जाता है। जैसे फजर की नमाज से पहले 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं, वो पढ़ना वाजिब है, और बाकी नमाजों में जो सुन्नतें मुअक्कदा हैं वो पढ़ना वाजिब है। हाँ, कोई बहुत बड़ा उज़्र है या कोई सफ़र पर है तो उनकी माफ़ी है। और सुन्नत उस काम को कहते हैं जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमाइन ने किया हो या करने का हुक्म फरमाया हो, जैसे कि अकीका करना, बाल बच्चे के साथ में दिन काट देना। नफल उन कामों को कहते हैं जिनकी फजीलत शरीयत में साबित हो, उनके करने में सवाब हो और छोड़ने में अजाब ना हो, यानी गुनाह ना हो। उसे मुस्तहब और मंदूब और तत्वूब भी कहते हैं। आगे सवाल है, फर्ज की कितनी किस्में हैं? जवाब है, 2 किस्में हैं, फर्ज ऐन और फर्ज किफाया। फर्ज ऐन उस फर्ज को कहते हैं जिसका अदा करना हर शख्स पर जरूरी हो और बिला उज़्र छोड़ने वाला फासिक और गुनहगार हो। और फर्ज किफाया वो है जो 1-2 आदमियों के अदा कर लेने से सबके जिम्मे से उतर जाए, और कोई अदा न करे तो सब के सब गुनहगार हों। यानी अगर उनमें से एक भी अदा ना करे तो सब के सब गुनहगार हो जाते हैं। कुछ अदा कर लें तो फर्ज किफाया हो जाता है। जैसे कि इत्काफ पर बैठना फर्ज किफाया है कि उनमें से कुछ लोग बैठ जाएं तो सबके जिम्मे से उतर जाएगा। अगर कोई भी ना बैठे तो ये सुन्नत को तर्क कर देना हुआ और ये गुनाह है। आगे सवाल है, सुन्नत की कितनी किस्में हैं? जवाब है, 2 किस्में हैं, सुन्नते मुअक्कदा और सुन्नते गैर मुअक्कदा। सुन्नते मुअक्कदा उस काम को कहते हैं जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा किया हो या करने के लिए फरमाया हो और हमेशा किया गया हो, यानी बगैर उज़्र कभी ना छोड़ा हो। ऐसी सुन्नतों को बगैर उज़्र छोड़ देना गुनाह है, और छोड़ने की आदत कर लेना सख्त गुनाह है। और सुन्नते गैर मुअक्कदा उसे कहते हैं जिसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर किया हो, लेकिन कभी कभी बगैर उज़्र छोड़ भी दिया हो।
ان سنتوں کے کرنے میں مستحب سے زیادہ ثواب ہے اور چھوڑنے میں گناہ نہیں ہے۔ ان سنتوں کو سنتے زوائد بھی کہتے ہیں، سنتے غیر موقدہ بھی کہتے ہیں، سنتے زوائد بھی کہتے ہیں۔ جیسے کہ عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتے پڑھ لینا، یہ غیر موقدہ تو ہیں لیکن ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور ظہر میں 4 سنت ادا کرنے کے بعد 4 فرض ادا کرنے کے بعد پھر 2 سنت ادا کرنے کے بعد اور کوئی 2 نفل پڑھ لیتا ہے تو بہت بڑا ثواب ہے، ان کے لیے جنت میں محل کی بشارت ہے، لیکن کوئی چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہے۔ اب آگے سوال ہے حرام اور مکروہ تحریمی اور مکروہ تنزیہی سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے حرام اس کام کو کہتے ہیں جس میں ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو اور اس کا کرنے والا فاسق اور عذاب کا مستحق ہو اور اس کا منکر کافر ہو، اور مکروہ تحریمی اس کام کو کہتے ہیں جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو، اس کا منکر کافر نہیں مگر کرنے والا اس کا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی اس کام کو کہتے ہیں جس کو چھوڑنے میں ثواب ہے اور کرنے میں عذاب تو نہیں لیکن ایک قسم کی برائی ہے۔ آگے سوال ہے مباح کس سے کہتے ہیں؟ جواب ہے مباح اس کام کو کہتے ہیں جس کے کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں گناہ اور عذاب نہ ہو۔ آگے سوال ہے نماز فجر کا وقت بیان کریں۔ جواب ہے سورج نکلنے سے تقریباً 1.5 گھنٹہ پہلے مشرق یعنی ایسٹ کی طرف پورب کی طرف آسمان کے کنارے پر ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سفیدی زمین سے اٹھ کر اوپر کی طرف ایک ستون کی شکل میں بلند ہوتی ہے، اسے صبح کاذب کہتے ہیں۔ تو یہ 5ویں نماز کی شرط جو ہے اس کا لیکچر کافی لمبا ہو چکا ہے، اس لیے ہم ان کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کریں گے، پارٹ اے اور پارٹ بی، کیونکہ زیادہ لمبی ویڈیو سے کہیں آپ بور نہ ہو جائیں تو اس لیے ان کو 2 پارٹ میں نے کر دیا۔ آپ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔